नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा एक तरफ है, जहां एक दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है हिंसा का, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर बांग्लादेश की यूनूस सरकार भारत को अपने कड़े तेवर दिखा रही है। ऐसी अटकलें हैं कि भारत के टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। चीन से SY-400 मिसाइल की डील और पाकिस्तान से सीक्रेट डिफेंस समझौता इस ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि भारत की सैन्य ताकत के सामने बांग्लादेश का कोई वजूद नहीं है। बांग्लादेश की सेना को अत्याधुनिक बनाने के नाम पर मोहम्मद यूनूस की सरकार चीन से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रही है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने के बाद अब बांग्लादेश आर्मी ने SY-400 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक डील किया है, जो कम दूरी की सटीक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। SY-400 एक कम दूरी तक मार करने वाला खतरनाक मिसाइल है। कुछ महीने पहले चीन से J-10C फाइटर जेट की डील को लेकर भी बांग्लादेश के यूनूस सरकार चर्चा में आई थी, और अब एक बार फिर से जो ये प्लान हो रहा है बांग्लादेश का, चीन के साथ हथियार खरीदे जा रहे हैं और इसी के साथ ही पाकिस्तान के साथ भी डील पक्की हुई है। तो क्या इसे समझा जाए कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? लेकिन चीन से धड़ाधड़ हथियार खरीद रहा है बांग्लादेश, उसके पीछे की वजह क्या है वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश ने चीन से सीक्रेट डिफेंस डील की है और इसी के साथ ही चीन से मिसाइल सिस्टम खरीदने की भी डील पक्की की गई है। और कौन सी मिसाइल है वो भी जरा समझ लीजिए। J-10C जेट के बाद अब SY-400 मिसाइल की डील हुई है चीन के साथ बांग्लादेश की। बांग्लादेश आर्मी ने SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर डील कर लिया है और इसी के साथ ही SY-400 कम दूरी तक मार करने वाला एक खतरनाक मिसाइल है। मोहम्मद यूनूस की सरकार चीन से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रही है और बांग्लादेश की सेना ने अत्याधुनिक बनाने के नाम पर हथियारों की ये खरीदारी चीन की ओर से अब चीन के साथ बांग्लादेश की हो रही है। तो देखिए, भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम क्या देने की कोशिश यहां पर हो रही है? आखिर बांग्लादेश की मंशा क्या है? क्योंकि लगातार जो कदम बांग्लादेश की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो वाकई में हैरान करने देने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ देखिए, जहां बांग्लादेश में स्थिति बहुत ज्यादा हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, यानी कि हालात बेकाबू हो गए हैं, तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ हथियारों को लेकर ये डील पक्की जो हो रही है, आखिर इसके क्या मायने हैं वो जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है और इसी के साथ ही जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में, जो हथियार खरीदने को लेकर जो चीन और पाकिस्तान के साथ ये डील हुई है, इसके आखिर क्या मायने हैं। रुक कर लेते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी का। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, ये जो बांग्लादेश की ओर से कदम उठाया गया है, क्या इससे सिर्फ ये माना जाए कि बांग्लादेश की सेना को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है बांग्लादेश की? थैंक यू वेरी मच मैडम। सबसे बड़ी बात यह है, ये सोचना भी गलत होगा कि ये कोई बांग्लादेश को तैयार कर रहे हैं, उनकी आर्मी वगैरह को। ये बेसिकली कीपिंग इन माइंड इंडिया और हिंदुस्तान के ऊपर एक्शन करने के लिए ऑन अ टू फ्रंट वॉर प्लान्ड बाय पाकिस्तान, दोनों साइड से ये तैयारी हो रही है और चाइना तैयार कर रहा है। जैसे कि आपने अभी बात करी SY-400 की, SY-400 ये S-400 मिसाइल नहीं है, ये है इसमें ये सिस्टम है। इसके अंदर जो मिसाइल होती हैं उसके अंदर रॉकेट 8 मिलीमीटर 400 मिलीमीटर रॉकेट होते हैं, जिनकी 180 किलोमीटर की मार होती है, और साथ में 2 मिसाइल होती हैं जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी लगाई हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है पूरे बॉर्डर पे घूम सकता है, रोड मोबाइल है, बड़े ट्रक्स पे होता है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये इसको मद्देनजर रख रहे हैं कि इस समय भारत के साथ अगर कुछ कन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो हमारा बॉर्डर ऐसा है जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ फैला हुआ है, उसमें ये मोबाइल सिस्टम बड़ा काम आएगा। तो ये बेसिकली
और दूसरी आपने बात करी जैसे कि और पाकिस्तान के साथ में भी जो चाइना कर रहा है जी। और बांग्लादेश के साथ में भी कर रहा है, तो और पाकिस्तान को भी पूरे का पूरे सिस्टम से लैस कर रहा है, खासकर ड्रोन सिस्टम से, एंटी ड्रोन सिस्टम से, और वो भी बिम्बर और जो कश्मीर की जो वैलीज है वहां पे। तो बात बड़ी क्लियर है कि जब ये डिसाइड करेंगे तो ये एक 3 फ्रंट वॉर खोलेगा चाइना, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक्टिव रखेगा और अपने बॉर्डर से प्रेशर डाल के रखेगा ईस्ट वेस्ट अपने जो लद्दाख अरुणाचल का जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से भारत को प्रेशर में डाल रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो अपहीवल हो रहा है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ, उसके उसके जो नतीजे निकलेंगे, बांग्लादेश सोच रहा है कि भारत मिलिट्री एक्शन लेगा। ये नैरेटिव बना रहा है। बेसिकली भारत मिलिट्री एक्शन ना ले, चाइना तो चाहेगा कि ये मिलिट्री एक्शन लेके बात खत्म करें। क्वेश्चन ये है, पर चाइना और उसकी फिर आगे पॉलिटिक्स होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर क्वेश्चन ये है, ये जो मारक क्षमता की जो आपको जो ये एम्युनिशन दिया जा रहा है, मिसाइल सिस्टम दी जा रही है SY-400, ये अपने आप में बहुत ही एक जिसको कहते हैं इफेक्टिव सिस्टम है। तो इसको हम S-400 अलग सिस्टम है, वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ये है सरफेस टू सरफेस सिस्टम। यानी कि देखिए प्लानिंग हो रही है और अब तीनों तरफ से इस वक्त यानी कि साथ एक तरफ बांग्लादेश और चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान साथ आकर यहां पर एक रणनीति भारत के खिलाफ तैयार हो रही है। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत सर, मैं आपसे ये समझूंगी, क्या अब जो बांग्लादेश है किस राह पर इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इसे इस तरीके से समझे कि अब जो पाकिस्तान है, चीन है, वो बांग्लादेश को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ? बिल्कुल ठीक ही बात है, आपने जो कही है वो एकदम बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। और प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जो कहा है वह भी एकदम जो रक्षा विश्लेषण था बिल्कुल ठीक था। एक बस छोटा सा संशोधन है उसमें। संशोधन ये है कि बांग्लादेश में खाली हिंदुओं पर ही नहीं, वहाँ के खासकर जो भारत के पक्ष वाले लोग हैं, खासकर जैसे कि अवामी लीग के कार्यकर्ता है, उनको भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। या कि जो बांग्लादेश के जो वाकई देशभक्त लोग हैं, जो कि बांग्लादेश का डेवलपमेंट चाहते हैं और पाकिस्तान से आजादी के लिए जो लोग लड़े थे, उनको भी एक एक करके खत्म किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से, एक तरीके से तो बांग्लादेश को भी नेस्तनाबूद करने की पूरी साजिश है और बांग्लादेश के जरिए पूरे दक्षिण एशिया को डिस्टर्ब करने की ये साजिश है। इस साजिश में दरअसल हम सभी लोग काफी दिनों से तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे बोलते आ रहे हैं कि विदेशी धन लगा हुआ है, पर अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में ये सारा काफी गुप्त रूप से होता है, तो इसका अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल था, पर अब तो एकदम ही साफ हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के लिए अभी अपने हथियार खरीदना और ये मिसाइल सिस्टम खरीदना, यह न तो उसके लिए ठीक है, न उसके लिए मुफीद है और न उसकी क्षमताओं में है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई बैक साइड से कोई ना कोई बैकअप मिल रहा है, वो फाइनेंशियल बैकअप है, उनको प्रोवोक किया जा रहा है। हम सारा का सारा ठीक है, दरअसल यूनुस साहब पे फोड़ रहे थे इतने दिन तक, पर दरअसल यूनुस साहब की कंडीशन ये है कि वो कठपुतली आदमी है, उनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है। जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति साबित होगा और वो बांग्लादेश के भविष्य को ठीक कर देगा, पर ये कठपुतली आदमी जो कट्टरपंथियों के हाथ की खेल बन चुके हैं। और आपको पता है कि जहां जहां जिस जिस देश में कट्टरपंथ हावी हुआ है वो बर्बाद हुआ, चाहे वो अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, क्योंकि उन लोगों के पास कोई नीतियां तो होती नहीं है, खाली सेल्फ आइडेंटिटी या रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर वो पूरी ही जनता को भी बरगलाते हैं। वो खुद ही कंफ्यूज लोग होते हैं, हमें पता होता है सारे के सारे जितने भी कट्टरपंथी हैं। तो बांग्लादेश में पूरी जो सत्ता है ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है। अब इन कट्टरपंथियों को जो पैसा मिल रहा है वो विदेशों से पाकिस्तान में मिल रहा है। पाकिस्तान में भी हमें एक फर्क करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आम जनता है वो तो परेशान है जी। और वहां के ये जो हुक्मरान है, पहले पुराने जमाने में जैसे सामंत होते थे ना अंग्रेजों के, वैसे ये नए सामंत है, नए जमाने के, मतलब पोस्ट कॉलोनियल सामंत है। और ये सामंत, उनका हित जुड़ा हुआ, क्योंकि उनके सारे पैसे हैं बैंक अकाउंट के, वो विदेशों में जमा रहता है इनका सारा धन वगैरह, और अंग्रेज उनको टुकड़ा डालते रहते हैं और ये बड़ी बड़ी डिफेंस डील करवाते रहते हैं जो वहाँ के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया को ये लोग पूरी तरीके से लड़ाई का और परेशानी का अखाड़ा बना रहे हैं। भारत की कूटनीतिक विजय इसी में होगी कि इन सारी ही ताकतों को
इस हिंद महासागर से दूर फेंका जाए, दूर फेंक के पूरे इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए और यहाँ पे विकास निश्चित किया जाए, और उनके जो लूट का जो हम अब तक हिस्सा बनते आए हैं, हम तमाम तरीके के हथियार खरीदने के नाम पर, जेट, मोदी साहब ने एक तो मेक इन इंडिया वाला करके काफी ठीक किया है, हालांकि उसके पीछे जो मेहनत बाकी लोगों को करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। पर एक तरीके से ठीक है। पॉलिसी लेवल पे ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो देखते हैं कि आगे भारत का भविष्य क्या होता है। बिल्कुल, जी। भारत का कदम क्या होता है इस ओर ये भी देखना काफी अहम होगा सर। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, अब जरा ये भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चीन का जो SY-400 है और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की J-10C की बात करते हैं, तो ये कितना पावरफुल है और भारत के लिए आखिर कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं ये जो हथियार हैं? देखिए जी पुनीता जी, ये हथियार जो हैं अपने आप में J-10C इफेक्टिव फाइटर है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खराब है, ऐसी बात है, पर वो कितना मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, खरीदे हुए माल को ऐसे कितनी देर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, जो उनमें स्वावलंबिता नहीं है। जो कंट्री स्वावलंबी नहीं होती वो लड़ाई नहीं झेल सकती, वो सिर्फ एक दो जगह पे कोई इंसिडेंट संघर्ष कर सकती है, 2-3-4 दिनों का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ में, इसमें भारत को ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बात सारी ये है कि हमारे को अब ये देख के हमको ये पक्का करना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ ऐसे अब दुश्मन आ गए हैं, हमको अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारी क्षमता है, क्षमता में हमारी कोई कमी नहीं है, पर हमको फॉरेन शक्तियां ये ना हमको बरगलाएं कि देखिए ये आपको पीसफुल होना पड़ेगा और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ये वो, उसकी जो हमारे को लेक्चर मिलेंगे, हमको उससे ग्रसित नहीं होना। हमें अपना पूरी नई पॉलिसी बना के और नए डॉक्ट्रिन्स करके इनको करना है। अब किस तरीके से करें देखिए, मैं फिर दोबारा ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा, पर अगर ये और कंट्रीज के सामने प्रॉब्लम खड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो एक्शन लेंगे। अब देखो नेटो अगर घुस रहा है यूक्रेन के अंदर तो रशिया एक्शन ले रहा है। अगर इस तरीके से एक्शन होंगे, और अभी तो यही लगा है इन्होंने हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे और बाकी एक्टिविटी शुरू कर दी, तो और हम फिर वेट करते रहे कि जब ये एक्टिविटी करेगा तब हम काम करेंगे। ये पॉलिसी हमारी पुरानी जो है वो उसको हमको छोड़ देना चाहिए कि हम पहले हमला नहीं करते, ये बात नहीं है। अगर आप पे हमला होने वाला है आज, आप 1 महीने पहले करेंगे, ये हमारी नीति होनी चाहिए हमको इस पे। और दूसरी बात है, बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया हमारे प्रवक्ता साहब ने जो कि हमको अब साउथ चाइना सी और एशिया पैसिफिक एरिया में जो इनका प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि एशिया जो शिंजो आबे साहब ने कहा था कि इंडो पैसिफिक जोन जो तैयार हो रहा है, भारत की इसमें लीडरशिप होगी, पर उसमें चाइना भी है और चाइना ने ग्रसित किया बाकी कंट्रीज को, जैसे कि पाकिस्तान को और बांग्लादेश को के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, अपना BRI प्रोजेक्ट कर रहा है। हमको फिर इन जब तक हम इनको यहां नहीं दबाएंगे, ये बाकी आगे जाके हमारी इंटरेस्ट के ऊपर जो हमारी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड कर रही हैं, उनके साथ में उनके आइलैंड्स ले रहे हैं, उनके फिशरीज ले रहे हैं, ये सारे काम भी हो चाइना की मदद से हो रहा है। और इनमें चाइना इन लोगों को लगाएगा, जैसे पाकिस्तान की फौज को मिडिल ईस्ट में लगाया जाता था, सऊदी अरेबिया ने कई जगह लगाया, जियाउल हक को जनरल परवेज मुशर्रफ एक पूरी डिवीजन के साथ। ये पाकिस्तान का फायदा उठाने की बात करेगा चाइना किसी तरीके से, और बांग्लादेश की बात करेगा। बांग्लादेश की तो हैसियत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला, पर क्वेश्चन ये है ये सुनता कौन है, क्योंकि अमेरिका भी घुस रहा है। सर इसमें मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जो ये हथियार को लेकर डील पक्की जो करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश के साथ, इसमें चीन किस तरीके से अपना फायदा देख रहा है? और देखिए पाकिस्तान को तो पता ही है कि कैसे ISI के थ्रू वो भारत के सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन चीन क्यों अपना फायदा देख रहा है बांग्लादेश के साथ अब इस तरीके से आगे बढ़ते हुए? देखिए चीन ने बड़ा जोर लगाया था कि सिंदूर के टाइम ये अनाउंस हो जाए कि जो भी नुकसान भारत का हुआ है वो चीनी वेपन सिस्टम से हुआ है। वो अमेरिका का भी था वेपन सिस्टम। एक्चुअली संघर्ष अमेरिका और चाइना में था। अमेरिका डिड नॉट वांट द चाइना टू टेक क्रेडिट, चाइना डिड नॉट वांट टू टेक अमेरिका द क्रेडिट, क्योंकि उनकी डिफेंस सिर्फ
मार्केट बढ़ती है। चाइना का मार्केट डाउन हो गया था स्ट्रेट अवे जब ये प्रूव नहीं कर पाए। हमने जो जितने 9 बेसिस और 11 मिलिट्री बेसिस पे हमला करके जितना उजाड़ किया, वो दुनिया को पता चल गया। उन्हें अमेरिका को झटका लगा, चाइना को झटका लगा, इतना झटका कि उनके सारी की सारी कैपेबिलिटी डाउन हो गई। F-35 की मार्केट डाउन हो चुकी है। चाइना के वेपन सिस्टम्स की लोग शक की नजर से देख रहे हैं। तो चाइना बहुत जोर लगा रहा है कि ये मेरी मार्केटिंग इस तरीके से होगी। और अब ये जो बात देखी जा रही है कि किस तरीके से इसको करेंगे, और भी कंट्रीज बीच में आएंगी। अब इजराइल का इंटरेस्ट भी बीच में आएगा, क्योंकि इजराइल ने भी अपना पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, वो भी भारत के सपोर्ट में है। तो अब ये एक किस्म से आर्मामेंट रेस भी शुरू हो जाएगी, वो भी शुरू होगी, टेंशन बढ़ेगी। एक किस्म से जिसको कहते हैं ना कि शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल वॉर जो टेंशन होती है, वो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति वो पैदा हो जाएगी, वो तो होगी। तो इंटेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी, डीलिंग्स, आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर के बात आ रही है। कल हम बात कर रहे थे, वो न्यूक्लियर का भी एक दूसरे के ऊपर जो गिदड़ भपकी की बात होती है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जो नूर खां बेस पे अटैक हुआ था, वहां पे न्यूक्लियर लीक हुआ था, क्योंकि हमारी इतनी एक्यूरेसी थी कि अमेरिकन का जो सिस्टम था, एम्यूनिशन सिस्टम, न्यूक्लियर टिप, वो लीक होने लगा। तो सबको बड़ी डर लगता है। तो इसीलिए वो अपने वेपन सिस्टम्स दे के उनको और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है भारत के एरिया के अंदर। वो किसी तरीके से अपने 2 प्यादों को लगा के वो ये। लेकिन एक तरफ तो चीन ये कहता है ना सर कि हम तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ 2 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरीके से बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अगर साजिश रचे, तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। लेकिन अरविंद सर मैं आपके पास आऊंगी। सर अरविंद सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अभी स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर और पूरी देश की निगाह इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर टिकी हुई है, तो क्या माना जाए कि बांग्लादेश की ओर से ये पूरी कोशिश हो रही है कि जो अभी हालात बने हुए हैं उससे ध्यान भटकाने को लेकर ये डील पक्की हो रही है हथियारों को लेकर? क्या ये वजह भी हो सकती है क्या? नहीं, इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि बांग्लादेश में जो अभी है एक कमजोर व्यक्तित्व और क्षमताओं वाला व्यक्ति है राष्ट्राध्यक्ष, तो वो कठपुतली हैं। तो जो जैसा नीचे से जैसे कहा जा रहा है, जैसे जैसे दबाव बह रहा है, तो वैसे हवा के बहाव में वह बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष बह रहे हैं। और उसके पीछे चीन अपना वो देख रहा है। भारत इसलिए कुछ नहीं करना चाहता, जैसे कि बख्शी साहब ने कहा कि यूक्रेन पे रूस ने कर दिया, भारत को भी करना चाहिए। उसके बाद में रूस की क्षमताओं में बहुत ही उतार आ गया है, जो उसकी जो है, क्योंकि युद्ध आसान नहीं होते, पैसा वगैरह लगता है। तो हमारी यही तो चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि भारत को इतना उकसा दिया जाए कि वह बांग्लादेश पे अटैक कर दे। अगर ये कर दिया तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये सब नहीं करना है भारत को। तो ये करना है कि जब तक जैसे कि नई सरकार बनती है तब तक इंतजार कर लें, क्योंकि बीएनपी के जो लोग हैं, जो जिसकी उम्मीद है कि वहां की सरकार ये मान के बनेगी। चले कि अभी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्या वहां पर हालात होंगे चुनाव के बाद, इसके बाद भारत का अगला कदम नजर आएगा। ठीक है, आप दोनों सर बने रहिए, अगली टॉपिक पर भी मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आगे हम बात